असली लहंगा चोर परी कौन। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है असली लहंगा चोर परी कौन। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। त्रिशा परी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ ने अपनी दोस्त की बेटी को अपने घर में रखा हुआ था क्योंकि उसकी माँ की मौत हो चुकी थी जिसका नाम नम्रता परी था। वह बहुत ही लालची थी और अक्सर त्रिशा परी की चीजें चुराया करती थी और त्रिशा परी को पता भी नहीं चलता था। एक दिन नम्रता परी ने गोल्ड का नेकलेस चुरा लिया। माँ, मेरा नेकलेस नहीं मिल रहा है, आपने कहीं रखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। माँ, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है क्योंकि वह नेकलेस गोल्ड का था। कौन ले सकता है? नम्रता परी चुपचाप साइड में खड़ी हुई थी और कुछ नहीं बोल रही थी। तभी त्रिशा परी बोली, कहीं तुमने तो नहीं लिया? नहीं, मैं क्या करूंगी, वह नेकलेस कहीं नहीं मिल रहा था। त्रिशा परी बहुत ही परेशान हो जाती है। फिर एक दिन वह किसी काम से नम्रता परी के कमरे में जाती है। वहाँ उसने अपना नेकलेस रखा हुआ देखा। अरे ये क्या, ये तो मेरा नेकलेस है। मतलब ये नेकलेस नम्रता परी ने चुराया था, इसीलिए वे कुछ नहीं बोल रही थी। त्रिशा परी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह नम्रता परी के पास जाती है और उससे पूछती है, नहीं, मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आया, मैंने उसे नहीं चुराया। झूठ बोल रही हो, मुझे पता है कि तुमने ही चुराया है। वो मैंने ही लिया था, मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। त्रिशा परी नम्रता परी को माफ कर देती है। फिर एक दिन त्रिशा परी अपने लिए एक बहुत ही कीमती लहंगा लाती है। वह लहंगा देखकर नम्रता परी बहुत ही खुश हो जाती है। इस लहंगे को तो मैं ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसने उस दिन मेरी कितनी बेइज्जती की थी, अब इसका बदला लूंगी। इसका लहंगा ही चुरा लेती हूँ, फिर आएगा मजा और ये मुझ पर आरोप भी नहीं लगा सकती। त्रिशा परी लहंगा रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी वह लहंगा नम्रता परी चुरा लेती है और घर से दूर एक खुफिया जगह पर छिपा देती है। अब आएगा मजा, वो कभी इस लहंगे को नहीं ढूंढ पाएगी और न ही मुझ पर आरोप लगा पाएगी। काफी समय के बाद त्रिशा परी को पता चलता है कि उसका लहंगा गायब हो चुका है। वह लहंगे को हर जगह ढूंढती है पर उसे लहंगा कहीं नहीं मिलता। फिर वह नम्रता परी से पूछती है, मुझे नहीं पता, और वैसे भी तुमने मेरे कमरे में देखा था ना, वहाँ नहीं था, फिर मैं उसे कैसे ले सकती हूँ? अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं भी पुलिस बुलाऊंगी। पुलिस के डर से नम्रता परी सच्चाई बता देती है। त्रिशा परी को लहंगा वापस मिल जाता है और नम्रता परी के काफी माफी मांगने के बाद त्रिशा परी उसे माफ कर देती है और उस दिन से नम्रता परी सुधर जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सौतेली माँ का अत्याचार। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली माँ के अत्याचार की कहानी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। एक परी लोक में एक सेजल नाम की परी रहती थी। सेजल परी की एक सौतेली माँ थी। सेजल परी अपनी माँ से बहुत ही प्यार करती थी पर उसकी माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, माँ, मैं टहलने के लिए जा रही हूँ, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि मुझसे पूछे बिना तू कहीं मत जाया। आज के बाद अगर तूने ऐसा किया तो देख लेना मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। आज तो मैंने तो सिर्फ तुझे थप्पड़ ही मारा है, अब जा और जाकर सारा काम कर। और हाँ, 1 घंटे में खाना भी तैयार मिलना चाहिए, समझी? अब जल्दी यहाँ से जा। सेजल परी वहाँ से चली गई। कुछ समय बाद किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उसकी सौतेली माँ बोली, अब क्या किया इसने? मैं इससे बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ, जाकर देखती हूँ कि आखिर इसने क्या किया है। उसकी माँ किचन में गई। अब तूने क्या किया? हे भगवान, तूने सारा खाना फैला दिया, इसकी तुझे सजा मिलेगी। तेरा 4 दिन का खाना बंद और
आधे घंटे के अंदर खाना चाहिए, समझी? कुछ देर बाद मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। कुछ प्लान बनाने के बाद सेजल परी की माँ छत पर जाती है और बोली, सेजल परी यहाँ आओ, जल्दी कुछ काम है। थोड़ी देर बाद, क्या हुआ माँ, आप मुझे बुला रही थी? उसकी माँ बोली, वो कुछ काम था, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ। सेजल परी अपनी आंखें बंद करती है। उसी समय उसकी सौतेली माँ उसे धक्का दे देती है। सेजल परी जाकर नीचे गिर जाती है, पर वह किसी तरह बच जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सेजल परी बोली, मुझे भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो माँ, मुझे बहुत ही भूख लगी है। खाना चाहिए तुझे? काम कौन करेगा? पहले जाकर सारा काम कर, फिर सोचूंगी तुझे खाना देना है या नहीं। अब यहाँ से जा। एक दिन उसकी माँ सोचती है, मुझे कुछ तो करना होगा, पता नहीं ये कैसी किस्मत लिखवा कर आई है, मरती क्यों नहीं? मैंने कितनी बार कोशिश की, अब तो हद ही हो गई, कुछ तो करना ही होगा। एक काम करती हूँ, इससे इसके बचने का कोई चांस नहीं होगा। हाँ, यही सही रहेगा। फिर उसकी माँ सेजल परी के खाने में जहर मिला देती है। कुछ देर बाद, सेजल परी तुझे खाना चाहिए था ना, ले खा। सेजल परी सोचती है, ये माँ अचानक कैसे बदल गई? आज तक तो उन्होंने कभी मुझे ऐसे खाना नहीं दिया, कुछ तो गड़बड़ है। माँ आप भी खाइए ना। उसकी माँ बोली, नहीं नहीं, मुझे थोड़ा काम है, तब तक तुम खाओ, मैं अब भी आती हूँ। उसकी माँ वहाँ से चली गई। सेजल परी बोली, मुझे इस खाने में कुछ तो गड़बड़ लग रही है, अच्छा होगा कि मैं इस खाने को ना खाऊं। सेजल परी उस खाने को फेंक देती है। कुछ देर बाद उसकी माँ आई और बोली, तूने खाना खा लिया, अब जा और जाकर सो जा। सेजल परी सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही सुबह हुई, उसकी माँ ने सोचा अब उसका काम तमाम हो चुका होगा, जाकर देखती हूँ। उसकी माँ उसके कमरे में गई तो देखा वह वहाँ नहीं थी। वहाँ एक पेपर पड़ा हुआ था जिसमें लिखा था कि सेजल परी अब कभी भी वापस नहीं आएगी। उसकी माँ को बहुत ही पछतावा होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।